क्या भारतीय रेल में अगर आप सफ़र कर रहे हों और एकदम से मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या वो मेडिकल इमरजेंसी को रेलवे अटेंड नहीं कर पाएगा? आपने फ़ोन किया कि एक इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर चाहिए, तो क्या डॉक्टर नहीं मिलेगा? एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें एक दिव्यांग क्रिकेटर की मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रेलवे ने आपदा के चलते जो नंबर था जिसमें उनको रिलीफ प्रोवाइड करनी थी एक ट्रेन में, वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करी। कई कई घंटे लगा दिए और जब उन्होंने सब कुछ अरेंज किया, उतने में इस क्रिकेटर की जान जा चुकी थी। यह खबर सावधानी से देखिएगा, सवाल पूछिएगा भारतीय रेल से, क्योंकि जो इस क्रिकेटर के साथ हुआ है, इनके साथ जो हुआ है ट्रेन में, ये कल को आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। ये सवाल भारतीय रेल से पूछने बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक खबर आई है, ये अभी आज ही आई है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन थी जिसमें 38 साल के विक्रम सिंह, जो पंजाब के हैं, वो ट्रेन में दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे एक टूर्नामेंट के लिए। वो टूर्नामेंट खेल रहे थे वहाँ पर, और ये जो डिसेबल्ड क्रिकेटर्स हैं, व्हीलचेयर क्रिकेटर हैं, तो एक व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था ग्वालियर में, जिसमें ये भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो इनकी पूरी टीम भी इनके साथ थी। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे ही ये देश का नाम रोशन करने के लिए किस तरीके से अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए इमोबाइल हैं, व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कठिनाई से ये ट्रेन में चढ़े होंगे। आप जानते हैं हमारे रेलवे स्टेशन किस तरीके से हैं, जो फुट ओवर ब्रिज होता है उससे कैसे ये नीचे आए होंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन में कितना संघर्ष होता होगा हर जगह। और इसको लेकर के डिसेबल राइट्स एक्टिविस्ट लगातार लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि हमारे पब्लिक प्लेसेस इतने डिसेबल्ड अनफ्रेंडली हैं जिसकी कोई हद नहीं। खैर, वो मसला अलग। यहाँ पर वो किसी तरीके से इस ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन का नाम था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। इसमें वो चढ़े और फिर जानकारी मिली कि ये ट्रेन जो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। सुबह 4:58 पर, यानी कि मॉर्निंग 4:58 AM, रेलवे की हेल्पलाइन पर पहली बार, और जो क्रिकेटर्स इनके साथ थे और जो लोग थे ट्रेन में, उन्होंने पहला पैनिक फ़ोन कॉल किया। ये एक नंबर था रेलवे का जिस पे उन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन करके इस नंबर पर उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई हमको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस चाहिए विक्रम जी के लिए। विक्रम जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उनको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो प्लीज़ जल्दी से वो दीजिए। वहाँ पर जो लोग ट्रेन में उनके साथ थे, उनका ये कहना है कि ऐसे उन्होंने कई फ़ोन कॉल किए, लगातार करते रहे, और उस पर उनको जवाब नहीं मिला, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये भी नहीं बताया गया कि राहत कहाँ मिलेगी, कहाँ मेडिकल टीम आएगी, कहाँ एम्बुलेंस आएगी, ट्रेन पर कोई स्टाफ है या नहीं, ये भी उन्होंने सवाल पूछा, इसका भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये सब रिपोर्ट्स हैं जो अब सामने आई। तो नोट कीजिए, जो टाइम मैंने आपको बताया है, 4:58 AM पर पहला फ़ोन कॉल गया, जिसके बाद बहुत सारे और फॉलोअप फ़ोन कॉल्स भी किए कि जल्दी करिए, कुछ हो जाए, जल्दी करिए, ये सारी चीज़ें। और क्रिकेटर्स वहाँ पर ट्रेन में बोल रहे थे विक्रम के आसपास। तब तक विक्रम को किसी तरीके से लेटा करके, शांत करके उनको कोशिश कर रहे थे कि चिंता मत करो, बस मदद आने वाली है। अब आप ज़रा सोचिए, ट्रेन 90 मिनट लेट थी, हज़रत निज़ामुद्दीन से चली, और ट्रेन फाइनली 8:10 पर मथुरा के स्टेशन पर पहुंची। सोचिए, पहली कॉल कब हुई है? लगभग 5 बजे सुबह, और 8:10 पर जब ट्रेन मथुरा स्टेशन पर रुकी, विक्रम दम तोड़ चुके थे। और उनके साथ जो और क्रिकेटर्स थे, उनका ये कहना है कि बहुत ही दुखदाई था हमारे लिए ये देखना कि कैसे हम लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं और कोई भी मदद हमको नहीं मिल रही है।
और अपनी आंखों के सामने हमने विक्रम को मरते हुए देखा। यानी कि अगर मदद मिल जाती, समय से मिल जाती, तो विक्रम को बचाया जा सकता था। दरअसल विक्रम को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। और अगर आप ये सोचिए, उसमें एक स्टेटमेंट भी आया है, ही वॉज इन पेन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, वी केप्ट कॉलिंग फॉर हेल्प बट इट नेवर केम। तो जो उनके टीममेट्स थे उनके तरफ से ये बात कही जा रही है। ज़रा आप सोचिए, अपनी आंखों के सामने दिव्यांग क्रिकेटर्स ने अपने एक साथी को खो दिया, सिर्फ इसलिए कि 5 बजे से लगातार मिलाई जा रही कॉल्स को अटेंड 8:10 तक नहीं किया गया। ट्रेन 90 मिनट लेट और हो गई। अब इसके लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे? और सवाल क्यों ना पूछे जाएं इंडियन रेलवे से? आज विक्रम है, कल को कोई और होगा, तो क्या इसी तरीके से राहत मुहैया कराई जाएगी? 3 घंटे बाद कदम क्या उठाए आपको वो बता दें। मथुरा जंक्शन पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने विक्रम सिंह का शव ट्रेन में से हटाया और फिर ट्रेन आगे चली गई और पोस्टमार्टम करना उन्होंने शुरू किया। जीआरपी ने फॉर्मल प्रोसीडिंग्स शुरू की। रेलवे अथॉरिटीज़ ने इस पर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कि देरी क्यों हुई। अब आप ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 3 घंटे की देरी क्यों हुई। अब आपको ये भी बता दें कि जो लोग साथ में सीनियर प्लेयर्स चल रहे थे विक्रम के साथ, उनके और बयान क्या हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रेजेडी बट अ ग्लेयरिंग रिमाइंडर ऑफ द गैप्स इन आवर रेलवे मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय रेल में सुरक्षा जैसी चीज़, डॉक्टर जैसी चीज़ मुहैया नहीं हो पाती, उससे लोग किस कदर परेशान हो सकते हैं। ये उसका एक प्रमाण है। ये बयान उन्होंने दिया। अब आप ज़रा ये सोचिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम लोग हैं वो जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंच जाएं। लेकिन ये हादसा विक्रम के साथ जो हुआ है, सोचिए वो ग्वालियर जा रहे थे एक टूर्नामेंट खेलने। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं, आप कठिनाई सोचिए विक्रम और उनके साथियों के जीवन की, आप और हम सोच ही नहीं सकते। वो संघर्ष रेलवे स्टेशन आना, वो संघर्ष प्लेटफॉर्म पर उतरना, वो संघर्ष ट्रेन में चढ़ना, वो संघर्ष ट्रेन में बर्थ पर लेटना, और इस सब से पार पाने के बाद जब हार्ट अटैक जैसी चीज़ हो जाए, वो संघर्ष एक डॉक्टर हासिल करना। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय रेल गर्व से सीना फुला लेता है कि फूड इन 30 मिनट्स ऑन ट्रैक्स, ट्रेन में बैठे बैठे आप ऑर्डर कीजिए, आपका खाना जो है वो अगले स्टेशन में आपको डिलीवर कर देगा। 30 मिनट्स में हो जाएगा, 40 मिनट्स में हो जाएगा। ऐसी बात करने वाली भारतीय रेल 3 घंटे तक, 3 घंटे से भी ज़्यादा, 3 घंटा और 12 मिनट तक मेडिकल हेल्प मुहैया नहीं करवा पाई। ये कितनी क्रिमिनल बात है, ये मेरे से बेहतर आप इस बात को समझेंगे। अगली बार आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो टीटीई से पूछें, अपनी सरकार से पूछें, ठीक उसी तरीके से जैसे आज हम भारतीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों से पूछेंगे कि इस देश की लाइफलाइन भारतीय रेल पर कल को अगर किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए तो बिना प्रचार किए क्या आप वक्त में वो मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? यहाँ आलम यह है कि एक माँ को बच्चे के लिए दूध चाहिए था और आधे घंटे में दूध मुहैया करा दिया गया। ये चीज़ करने पर भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ट्वीट आता है, क्या शानदार काम किया। यहाँ एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी जो देश को गौरवान्वित महसूस कराता, वो मर गया सिर्फ और सिर्फ आपकी कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि आप 3 घंटे 12 मिनट तक भी मदद नहीं पहुंचा पाए। ये आपके मेरे साथ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।